टांडा के प्राचार्य भानु अवस्थी ने की पत्रकार वार्ता, नवनिर्मित भवन एमसीएच के बारे में दी जानकारी। 1996 में टांडा मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ था और इस दौरान समय समय पर विभिन्न भवनों का निर्माण किया गया और जैसे जैसे यह भवन बढ़ते गए वैसे वैसे सरकार भी इनके संबंध में अधिसूचना जारी करके इनके नामकरण भी करती गई। यह बात आज टांडा मेडिकल कॉलेज में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कॉलेज के प्राचार्य डॉ भानु अवस्थी ने कही। उन्होंने बताया कि जिस ब्लॉक में आज पत्रकार वार्ता की गई उस ब्लॉक का नाम वाईएस परमार एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है और जो अस्पताल है उसका नाम राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज है। इसके अतिरिक्त पैरा क्लिनिक ब्लॉक का नाम डॉक्टर बीसी राय पैरा क्लिनिक ब्लॉक है। उन्होंने कहा कि यह जितने भी नाम रखे गए हैं यह सभी किसी न किसी शख्सियत के नाम पर रखे गए हैं। वहीं टीवी सेनेटोरियल है उसका नाम राय बहादुर जोधामल के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा टांडा मेडिकल कॉलेज की सड़कों के नाम भी अधिसूचनाओं के तहत रखे गए हैं, जिसमें मुख्य गेट से अस्पताल तक सड़क का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग रखा गया है। लाइब्रेरी से हॉस्टल के 3, 4, 5 और 6 टाइप के जो रेजिडेंस है उस सड़क का नाम कैप्टन सौरभ कालिया मार्ग रखा गया है। इसके साथ ही जो पैरा क्लिनिक ब्लॉक के लिए सड़क है उसका नाम कैप्टन सोमनाथ शर्मा मार्ग रखा गया है। उन्होंने बताया कि टांडा मेडिकल कॉलेज में बहुत से नए भवन बन रहे हैं, जिनमें से एक भवन है एमसीएच मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, जिसको लेकर भी सरकार ने अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार लगभग 200 बिस्तर वाले मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का नाम स्वर्गीय जीएस बाली मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल रखा गया है। उन्होंने बताया कि 2016 में यह भवन सैंक्शन हुआ था। इस भवन की कुल लागत 40 करोड़ रुपए है। इस भवन का निर्माण पीडब्ल्यूडी एग्जीक्यूटिव कंपनी के तहत तेजी से चला हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि यह भवन शीघ्र ही तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस संस्थान को चलाने के लिए जो उपकरण चाहिए वो भी पहुंच गए हैं और इन उपकरणों का इंस्टॉलेशन टांडा प्रशासन ने शुरू कर दिया है। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर भानु अवस्थी, अतिरिक्त निदेशक डॉ अवनिंद्र शर्मा व एमएस मोहन सिंह आदि मौजूद रहे। कांगड़ा से सुमन महाशा की रिपोर्ट। रखिए और आप सब यहाँ आए उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको ये बात ज्ञात है कि हमारा संस्थान 1996 में शुरू हुआ था और इस दौरान समय समय पे विभिन्न भवनों का निर्माण किया गया और जैसे जैसे ये भवन बढ़ते गए वैसे वैसे सरकार ने कुछ अधिसूचनाएं जारी करके इनका नाम भी रखा। उसमें से मैं आपके साथ ये शेयर कर लूँ कि जिस ब्लॉक में आप बैठे हैं इसका नाम वाईएस परमार एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। इसी तरह जो हमारा हॉस्पिटल है उसका नाम राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है जी। पैरा क्लिनिकल ब्लॉक उसका नाम जो है वो डॉक्टर बीसी रॉय पैरा क्लिनिकल ब्लॉक है। और आप ये देखेंगे जितने भी नाम रखे गए हैं ये एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ के नाम पे रखे गए। इसी तरह टीबी सैनिटोरियम जैसे आपको ज्ञात है कि वो राय बहादुर जोधामल जी के नाम पे रखा गया। इसी तरह हमारी सड़कों के नाम जो मुख्य सड़कें हैं उनका नाम भी अधिसूचनाओं के तहत रखा गया था। उसमें जो सड़क आप मेन गेट से लेकर कैजुअलिटी तक जाती है उसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग है। इसी तरह जो ये हमें बहुत हम अतिशीघ्र वी आर ट्राइंग एज फास्ट एज पॉसिबल उसमें, क्योंकि हमने जो जो एरिया तैयार होता जा रहा है उसमें हमने इंस्टॉलेशंस करनी शुरू कर दी ताकि कोई टाइम लैप्स ना हो। वी एक्सपेक्ट कि मे बी अनदर 2.5 मंथ्स वी शुड बी रेडी। बट जो कंस्ट्रक्शन है वो हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं, काम भी चल रहा है। तो आपका वहाँ का गायनेकोलॉजी का डिपार्टमेंट करेगा, वहाँ पे वार्ड रहेगा। हाँ जी, मैं यही टू विल बी शिफ्टेड हियर इन डेज टू कम। नहीं, ये मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है सर, तो इसका मतलब जो प्रेगनेंसी रिलेटेड जो बच्चे वो वाला जो पार्ट है वो यहाँ आएगा। उससे क्या होगा कि जो वहाँ हमारे पास 80 ही बेड 90 बेड्स आप लगा लिए, बाकी ऐड कर लें और भी बेड्स थे तो 100 ही बेड थे टोटल फॉर ऑब्स एंड गायनी, जिसको हम डुप्लीकेसी कर रहे थे। अब जो है हमने 147 बेड्स यहाँ आइसोलेटेड फॉर ऑब्स्टेटिक प्रॉब्लम्स के लिए यहाँ पे और उन बच्चों के लिए कर दिए। अभी भी हमारे पास यहाँ पे 30 बेड गायनेक के लिए रह जाएंगे। तो इनफेक्टिव अगर आप देखें तो हमारे 100 से 170 बेड हो गए।
मोटी तौर पे समझाने के लिए आप। क्योंकि सर नया भवन है, नए भवन में जाहिर सी बात है कि स्टाफ भी तो अतिरिक्त होना चाहिए। सर- उसके लिए क्या रहेगा, नया प्रावधान होगा या फिर यहीं से? सर ये सरकार हमने हमारी अपनी जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने सरकार के समक्ष रख दी है और वो पोस्ट भी क्रिएट या सरकार के ध्यान में है, तो जैसे सरकार के निर्देश होंगे उसी को अमल किया जाएगा।